खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है वो रोजे पर है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को, पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और आप खुदा यीशु मसीह के गवाह ठहरे। आज का जो टॉपिक है वो रोजे पर है। रोजा क्या है? रोजे का क्या मतलब है? रोजा हमें किस मकसद के लिए रखना चाहिए और रोजा हमें क्या सिखाता है? मैं आपसे बयान करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था कि कई दफा हमें लोग पूछते हैं कि पास्टर साहब आप हमें बताइए कि रोजे का टाइम क्या है, कब रोजा रखना चाहिए, कब उसे हम लोग रोजे को इफ्तार करें। मैंने बाइबल में देखा, जब मैं दूसरा सामुएल को देख रहा था, उसके पहले बाब और उसकी आयत नंबर 12 में लिखा है कि जब बनी इस्राएल साउल बादशाह और उसके बेटे यूनतन के लिए आहो नाला खुदा के सामने कर रहे थे, तो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक का रोजा रखा और खुदावंद के सामने अपने जो आहो नाला उन्होंने पेश किया और उन्होंने अपना रोजा खुदा के सामने इसलिए रखा कि रोजा जो है वो हमें खुदा के करीब कर देता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब हो जाते हैं। बनी इस्राएल में सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा जाता था। फिर जब हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं, एहबार की किताब, उसका चैप्टर नंबर 23 को जब हम देखते हैं, उसके वर्स 26 से 32 तक जब हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि बनी इस्राएल जो है वो शाम से लेकर अगली शाम तक रोजा रखते थे। रोजे का बुनियादी मकसद जो है हर एक चीज से रुक जाना, यानी अपनी जान को दुख देना और जो खाना पीना है या दीगर जो खुदा की नेमतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनसे मुंह मोड़ लेना, ताकि आपका जो तौलक है वो खुदा के साथ बहाल हो सके। रोजा हमें पाक करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी उसके लायक पाक हो जाएं। जब मैं एहबार की किताब को देख रहा था, तो उसमें हमें एक टाइम यह भी मिलता है कि वो एक शाम रोजा रखते और अगली शाम में जाकर वो रोजे को खोलते थे, और इस दरमियान ना वो रोटी खाते थे ना वो पानी पीते थे, बल्कि वो रोजे में ठहरते और अपने खालिक खुदावंद से दुआ करते और अपने हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को अलहदा कर लेते और वो खुदा के हजूर सजदा रेज होते और वो अपने आप को पाक करने की कोशिश करते ताकि वो खुदा के लायक उसकी प्रस्तश कर सके। फिर हमें तीसरा रोजा हमें मिलता है कि जब हम आस्तर की किताब को देखते हैं, आस्तर की किताब में 3 दिन के रोजे का हमें जिक्र मिलता है। पहले हम देखते हैं कि बनी इस्राएल जो है वो सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखती है। फिर हम एहबार की किताब में देखते हैं कि वो एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक का रोजा रखते हैं। और फिर जब हम आस्तर मलका की किताब को देखते हैं, आप सब इस चीज से वाकिफ हैं कि जब मर्दगी ने अपनी भतीजी से यह बात की, तो उसने कहा कि आप सारे भी रोजा रखो, आपके जानवर भी रोजा रखें और 3 दिन तक आप लोग कुछ खाएं पिए ना, बल्कि अपने सर पर खाक डालें, टाट ओढ़े और राख पर बैठकर खुदाए अजीम से दुआ करें, तो वो दुआ को सुन लेगा। हमें 3 दिन का रोजे का जिक्र मलका आस्तर की किताब में से भी मिलता है। फिर हम 7 दिन के रोजे का भी जिक्र देखते हैं, दूसरा सैमुअल
اور اس کا جو باب 4 ہے اور ورس جو ہے وہ 16 ہے. جب داؤد بادشاہ نے جو اس کا ایک بیمار بیٹا تھا اس کے لیے اس نے 7 دن کا روزہ رکھا. پھر ہم کتاب مقدس میں سے 40 دن کا روزہ بھی دیکھتے ہیں. سو عزیزو، روزہ کسی بھی وقت آپ رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. جیسے خدا پاک ہے ویسے آپ پاک ہونے کی کوشش کریں تو خدا آپ کو حقیقی روزہ دار جانے گا. میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے یوسیہ نبی کی معرفت لکھا گیا یوسیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب اور اس کی ورس نمبر 4 کو ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کا شکر ہو. آمین. ہم یوسیہ نبی کے صحیفے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ اس طرح سے رکھتے تھے جیسے میں نے روزہ رکھا. میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا تو نے کیوں نہیں روزہ رکھا. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جھگڑا رگڑے کی باتیں کی کہ میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو خدا کی شریعت پر چلتا ہوں، خدا کے آئین پر چلتا ہوں، تم روزہ نہیں رکھتے. اسی لیے یوسیہ کے صحیفے میں لکھا ہے کہ تم روزہ ایسے رکھو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو کوہ سینا پر چلا آ، تو ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ 40 دن اور 40 رات کوہ سینا پر ٹھہرا رہا اور اس نے نہ تو روٹی کھائی نہ اس نے پانی پیا، بلکہ وہ خدا کے سامنے 40 دن اور 40 رات فاقے میں رہا. اور وہ اپنے سارے جو مصری علوم تھے یا مصری اس کے اندر کوئی بھی چیز رہ گئی تھی، وہ 40 دن اور 40 رات کے فاقے سے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ظہور اس پر ہوتا ہے. وہ ایک شگاف میں سے دیکھتا ہے، ایک دراڑ میں سے دیکھتا ہے، خدا کے جلال کو دیکھتا ہے. کیونکہ جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں پسند کرتا ہے. خدا نے مقدس موسیٰ کو 40 دن کے روزے کے بعد اس لائق وہ ہو گیا کہ خدا کا اس نے جلوہ دیکھا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر ایسا تاب تھا کہ کوئی اس کے چہرے پر نظر نہ کر سکتا تھا. کیونکہ روزہ ہمیں ہر قسم کے عیبوں سے پاک کرتا ہے. جب ہم یونا کو دیکھتے ہیں، جب ہم یونا کی کتاب کو دیکھتے ہیں، یونا کی کتاب میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ تو نینوا کو جا، اور وہ ترسیس کو بھاگ گیا. کلام میں لکھا ہے کہ ایک مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. اس نے وہاں روزہ رکھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نینوا کی طرف جاتا ہے تو وہ روزے کی منادی کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ازلی و اعلیٰ، بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر بشر نے بلکہ ان کے جانوروں نے بھی روزہ رکھا. اور خدا نے ان کو معاف کر دیا، خدا نے ان کو بحال کر دیا. کیونکہ روزہ خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. جب ہم نئے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں، پربھو یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں اپنے باپ کے ساتھ بات کر. جیسا یوسیہ کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو روزہ تمہارا اتنا نیٹ ہونا چاہیے کہ تمہارا ڈائریکٹ رابطہ عالم بالا پر ہو جائے اور تمہاری آواز کو خدا سنے. آج ہم روزہ جب رکھتے ہیں خالی پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں. ہم اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے کئی ایک مرتبہ موبائل پکڑ لیتے ہیں، موبائل پہ ہم لوگ اپنے کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا کوئی گیت سن لیتے ہیں اور پھر شام کو ہم روزہ کھول لیتے ہیں. یہ روزہ نہیں. جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال، اپنے منہ کو دھو اور اپنی پوشیدگی میں اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنا آہ و نالہ اس کے
सामने पेश कर। जैसे मूसा 40 दिन और 40 रात कोहे सीना पर रहा और वो पाक हुआ और खुदा का उसे ज़हूर मिला, खुदा अब भी चाहता है कि हम ऐसा ही रोजा रखें। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु बशरियत में था, जब उन्होंने रोजा रखा तो इब्लीस 40 दिन तक उनको आजमाता रहा। लेकिन हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि जहां इब्लीस ने कलाम को इस्तेमाल किया, वही जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, जहां पे उन्होंने, जब इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि इन पत्थरों को बोल के ये रोटियां बन जाए, तो खुदावंद ने कहा कि खुदा, इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि खुदा के मुंह से निकली हुई हर एक बात से इंसान जीता रहेगा। सो इब्लीस उनको आजमाता रहा। जब हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं कि उनके शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद, लोग हमसे कहते हैं कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तक बरातियों के साथ दूल्हा है तो तब तक वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन जब दूल्हा जुदा होगा तो वो लोग रोजा रखेंगे। आज हमें देखना चाहिए, क्या वो दूल्हा हमारी जिंदगी में है? क्या वो दूल्हा हमारे लाइफ में है, एग्जिस्ट करता है? हम उसका रोब मानते हैं, हम उसके आइन को मानते हैं, हम उसके कवानीन को मानते हैं। क्या वो दूल्हा हमारी जिंदगियों में काम करता है? याद रखें, अगर हमारे जिंदगियों में दूल्हा यीशु नहीं है तो हमें रोजा रखने की जरूरत है ताकि हम खुदा के करीब हो सके। हमें देखें, रोजा नाक का भी है, मुंह का भी है, आंख का भी है। खाली पेट रहने का मकसद रोजा नहीं। जब हमारी आंख पाक है, हमारे मुंह से किसी की ऐब जोई नहीं होती, तो याद रखें हम खुदावंद के करीब से करीब तर होते जाते हैं। इसलिए हमें उस दूल्हे को, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है, ताकि हम भी बुलंद बाजू से कह सके कि हमारा दूल्हा, हमारा खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों में एग्जिस्ट करता है, वो हमारे साथ रहता है। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजे की अफादियत को समझे, रोजे की कदर को समझें, इसके मकसद को समझें। खाली पेट रहना रोजा नहीं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।